YouTube के सभी प्यारे मित्रों को मैं ब्रजेश पटेल नमस्कार करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपनी अपनी दुनिया में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। साथियों, आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने एक नई कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूं और ये कहानी एक राजा और उसके बड़े से पत्थर की है। तो कहानी ये है कि एक समय में एक राज्य का राजा अपने राज्य के एक रास्ते पर एक बड़ा सा पत्थर रख देता है। फिर वो राजा वहीं पर एक बहुत बड़े पेड़ के पीछे छुप जाता है और छुप करके वो ये देखना चाहता है कि रास्ते में पड़े इस बड़े से पत्थर को हटाता कौन है। फिर थोड़ी देर के बाद कुछ राहगीर आते हैं और वो राहगीर सामने बड़े से पत्थर को देख करके अपना रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन उस बड़े से पत्थर को हटाने का प्रयास नहीं करते। फिर थोड़ी देर के बाद राजा के ही राजमहल में काम करने वाले कुछ लोग आते हैं और वो भी उस बड़े से पत्थर को देख करके अपना रास्ता बदल लेते हैं और वो भी उस बड़े से पत्थर को हटाने की कोशिश भी नहीं करते। रास्ता बदलने के साथ साथ वो लोग राजा को भी बहुत ही बुरा कहते हैं और वे कहते हैं कि राजा को अपना काम ठीक से नहीं करने आ रहा है। उसके राज्य में रास्ते पर ही बड़े से बड़े पत्थर पड़े हुए हैं और उसे हटा भी नहीं रहा है। इसके बाद जो है एक सब्जी वाला आता है। उसके कंधे पर सब्जियों का बोरा लदा हुआ है। उसके सामने जब ये बड़ा सा पत्थर दिखाई पड़ता है तो सबसे पहले तो वो अपने कंधे पर लदे हुए सब्जी के बोरे को ज़मीन पर रखता है। फिर उस बड़े से पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगता है। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद, काफ़ी कोशिश करने के बाद, काफ़ी प्रयास करने के बाद वो उस बड़े से पत्थर को हटाने में सफल हो जाता है। और जैसे ही वो बड़े से पत्थर को हटाता है तो उस बड़े से पत्थर के नीचे ढेर सारे सोने के मोहरे रखी हुई है और उसके साथ साथ वहीं पर एक चिट्ठी भी रखा हुआ है। वो सब्जी वाला उस चिट्ठी को उठाता है और पढ़ता है तो उसमें लिखा रहता है कि ये सारे के सारे सोने के सिक्के, सारे के सारे सोने के मोहरे राजा की तरफ से इनाम है उस व्यक्ति को जो इस बड़े से पत्थर को हटाएगा। तो साथियों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे रास्ते में इस पत्थर की तरह बहुत सारे मुश्किलें आएंगी, बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी। तो दरअसल वो मुश्किलें, वो कठिनाइयाँ, वो परेशानियाँ हमें अपने जीवन में बेहतर करने के लिए आती हैं, हमारी क्षमता को और धार देने के लिए आती है। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी कोई परेशानी आए, ज़िंदगी में कभी भी कोई कठिनाई आए तो हमें उन कठिनाइयों से, उन परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन कठिनाइयों का, उन परेशानियों का डट करके सामना करना चाहिए। क्योंकि जीतता वही है जो समस्याओं में भी अवसर को ढूंढ लेता है। इसी हौसले के साथ आप काम करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो साथियों, अगर ये छोटी सी कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो कृपा करके आप इसे अपने सारे दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा और भविष्य में भी इसी प्रकार की और बेहतरीन कहानी सुनने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।